हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत सैंडी से होती है, जिसको म्यूजिक बहुत ही पसंद है और डांस कर रही होती है। सैंडी अपने ट्रू लव से ही मैरिज करने वाली थी, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है। सैंडी का भाई उससे पूछता है, क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? सैंडी बोलती है, हाँ, तभी तो मैं उसके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ एलेक्स फिलीपींस आता है। एलेक्स रिच फैमिली से बिलोंग करता है, पर प्यार में यकीन नहीं है। वो बहुत टाइम के बाद अपनी फैमिली से मिलता है। सभी एलेक्स को देखकर खुश थे। सैंडी बड़े अच्छे से सर धज रही होती है, क्योंकि आज वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाली थी। नेक्स्ट सीन में सैंडी अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, डेटिंग करते हुए हमें 1 साल हो गया है। सैंडी का बॉयफ्रेंड गार्डो बोलता है, क्या सच में? क्योंकि गार्डो सैंडी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। इवन ये डेटिंग भी टाइम पास ही थी। भोली भाली सैंडी को इस बारे में नहीं पता था। सैंडी बोलती है, ऐसा लगता है जैसे हम कल ही मिले थे। सैंडी गार्डो को आईपैड गिफ्ट करती है और वॉलपेपर में उसका फोटो होता है। ये इसलिए क्योंकि तुम्हें याद रहे मैं कितना प्यार करती हूँ। सैंडी आज के स्पेशल डे पर गार्डो के साथ वन नाइट स्टैंड एंजॉय करना चाहती थी। इधर एलेक्स की फैमिली बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस की बातें कर रही थी। एलेक्स के ग्रैंडफादर, जिसे एलेक्स चीफ बुलाता है, वो चाहते थे एलेक्स बिजनेस को ज्वाइन कर ले, और एलेक्स को इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। एलेक्स और उसके डैड के बीच आर्गुमेंट भी हो जाती है। सैंडी वॉशरूम में थी, तभी गार्डो का कॉल आता है, तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। यानी सीधा ब्रेकअप करने को बोल देता है। सैंडी रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ गार्डो और आईपैड दोनों ही गायब थे। वो बाहर आती है तो वेटर उसे बिल थमा देता है। ग्रैंडफादर एलेक्स से बोलते हैं, तुम्हें फैमिली के साथ होना चाहिए। एलेक्स बिजनेस ज्वाइन करने के लिए मान गया था, क्योंकि वो अपने डैड को प्रूव करना चाहता था वो बिजनेस हैंडल कर सकता है। ग्रैंडफादर सोचते हैं, एलेक्स इतनी जल्दी मैच्योर बातें कैसे कर रहा है। सैंडी का दिल टूट गया था, ब्रेकअप भी किया, ऊपर से आईपैड भी ले गया कमीना। सैंडी ऑफिस में आती है, अपनी और गार्डो की फोटोज जला देती है। इवन पूरा ऑफिस भी क्लीन करने लगती है, ताकि गार्डो को भुला सके। पैम अपने केबिन में आती है, जहाँ सैंडी रो रही थी। पैम उसे बोलती है, तुम ओवरवर्क कर रही थी, जल्दी तैयार हो जाओ, एक मीटिंग में जाना है। और सैंडी का हुलिया देखने के बाद पैम को शॉक हो जाती है। सैंडी जिस कंपनी यानी एआर रिकॉर्डर्स में काम करती है, वो एलेक्स के डैड की थी। एलेक्स के डैड उसे चेयरमैन बनाने की अनाउंसमेंट कर देते हैं। डैड उससे पूछते हैं, तुम कैसे काम करोगे बिजनेस को लेके? एलेक्स उन्हें बताने लग जाता है। डैड और एलेक्स की सोच बिल्कुल अलग थी, इसलिए दोनों की लड़ाई हो जाती है। ऑफिस में एलेक्स को कोई भी बॉस मानता नहीं था। एलेक्स को गुस्सा आता है। मेंस वॉशरूम फुल था तो वुमेन वॉशरूम में चला जाता है। सैंडी वॉशरूम में अभी भी अपने एक्स को याद कर रो रही थी। एलेक्स सोचता है, कैसी पागल लड़की है ये, और उससे पूछता है, कुछ हेल्प चाहिए क्या? सैंडी बाहर आती है। एलेक्स उसे देखकर डर के भाग ही जाता है और सैंडी को अपने केबिन में लाता है। एलेक्स उसे समझाता है, रोने से अच्छा है काम करो, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली लॉस में है। एलेक्स की बात सुनकर सैंडी को अपने एक्स की याद आ जाती है। सैंडी एलेक्स को गार्डो समझकर उसकी पिटाई करने लग जाती है और उसे सुनाती है, मैंने तुम्हें प्यार किया, इवन मेरी वर्जिनिटी भी देने को रेडी थी, फिर भी तुम्हें स्पेस चाहिए। पर बेचारे एलेक्स की हालत तो खराब हो जाती है और सैंडी को ऑफिस से निकाल देता है। घर पर सैंडी अपनी सारी बातें अपने भाई से शेयर करती है। भाई बोलता है, ये प्यार तुम्हारे लिए नहीं बना। एलेक्स जिस भी एम्प्लॉय को काम दे रहा था, वो काम करने से मना कर देता है और एम्प्लॉयज बोलते हैं, सैंडी ही है जिसे सबके बारे में यहाँ पता होता है। एलेक्स मैम से बात करता है, पर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो तो यहाँ पर वैसे भी काम नहीं करना चाहती थी। इवन एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का वेट कर रही है। पैम बोलती, सैंडी को असिस्टेंट बना लो, वही सभी का काम देखती है। ओ, मैं तो भूल ही गई, तुमने तो उसे निकाल दिया है ना। एलेक्स को गुस्सा आता है, वो चेयरमैन है और कोई उसका ऑर्डर नहीं मानता। सैंडी ऑफिस में अपना सामान लेने के लिए आई थी। एलेक्स सैंडी को रोकता है, कुछ बात करनी है, पर सैंडी को लगता है अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा और भागने लगती है। एलेक्स भी उसके पीछे था। तभी सैंडी अपने एक्स को देखती है, जो दूसरी गर्ल्स के साथ था। एलेक्स समझ जाता है, इसके लिए तुम रो रही थी, ऐसे लोग किसी को डिजर्व नहीं करते। सैंडी को अभी भी अपने एक्स से बात करनी थी। एलेक्स उसे उठाकर ले जाता है। एलेक्स सैंडी को बोलता है, उस जैसे के लिए रो क्यों रही हो, तुम ऐसी बनो जिसे हर कोई प्यार करे। एलेक्स का कंसोल करना सैंडी को अच्छा लगता है। वो ऑफिस में आ जाती है और अब तो एलेक्स का ऑर्डर भी सब फॉलो करने लगते हैं।
सैंडी एलेक्स को डिफरेंट म्यूजिशियन से मिलवाती है। एलेक्स उसे बोलता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ऐसे ड्रेसअप होते हैं क्या। सैंडी एलेक्स को टेंजरीन से मिलवाती है। टेंजरीन का कॉन्ट्रैक्ट था पर वो कैंसिल करने वाली थी, इसलिए एलेक्स को उसे मनाना था। पर टेंजरीन तो एटीट्यूड में आती है और ड्रिंक किए जा रही थी क्योंकि उसका भी हार्ट ब्रेक हुआ था। एलेक्स उसे बोलता है प्लीज आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करें। टेंजरीन रोने लग जाती है अपने एक्स के बारे में सोच के। वो और सैंडी सॉन्ग गा रहे थे। सैंडी उसे बोलती है मुझे किसी ने कहा था उसके लिए नहीं रोना चाहिए जिसे आपकी कदर ना हो। टेंजरीन सैंडी से इम्प्रेस हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने को बोलती है। बाहर आकर सैंडी एलेक्स को सनग्लासेस लौटा रही थी पर एलेक्स मना करता है तुम ही रख लो। तभी पैम आकर बोलती है ये टैलेंटेड है पर अगली भी है। सैंडी अपसेट होकर पूछती है क्या सच में मैं अगली हूँ। एलेक्स सैंडी को एक क्लब में लाता है और बोलता है यहाँ सभी एंजॉयमेंट के लिए आते हैं और बिना प्यार के एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर लेते हैं। एलेक्स एक गर्ल के साथ फ्लर्ट कर रहा था, इवन उसे किस भी करता है। सैंडी एक लड़के से बात करती है और पूछती है क्या आप प्यार में बिलीव करते हो। वो लड़का मना कर देता है। सैंडी को बिना प्यार के क्लोज आना ये गलत लगता है। सैंडी एलेक्स से पूछती है क्या तुम प्यार में यकीन करते हो, पर एलेक्स को तो लव होपलेस लगता है। बाद में ये दोनों डिनर में जाते हैं। सैंडी के इतने नखरे देख एलेक्स पूछ ही लेता है तुम्हें कैसा बॉयफ्रेंड मटेरियल चाहिए, मुझे बताओ ताकि मैं तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ सकूं। सैंडी उसे एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताने लग जाती है जैसे पियानो बजाना आना चाहिए वगैरह वगैरह। तभी सैंडी के भाई का कॉल आता है तुम कहाँ हो। सैंडी बोलती है मैं काम पर हूँ, पर उसका भाई मैक्स और उसके फ्रेंड्स तो उसी रेस्टोरेंट में थे। सैंडी एलेक्स को अपना क्रेडिट कार्ड देता है सैंडी के मेकओवर के लिए और बोलता है इसे सुंदर बना देना। मैक्स सैंडी को लेके स्टाइलिस्ट के पास आता है। एलेक्स भी मॉल में आता है और सैंडी को देखता ही रह जाता है क्योंकि सैंडी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। सभी इन दोनों को छोड़कर चले जाते हैं। एलेक्स अभी भी सैंडी को ताड़ रहा था। सैंडी टैक्सी में जा रही थी पर एलेक्स उसे अपने साथ ले जाता है और सैंडी की लुक की बात करता है कितना चेंज आ गया है। एलेक्स घर आकर पियानो प्ले कर रहा था। नेक्स्ट डे ये दोनों एक म्यूजिक ग्रुप से मिलने के लिए जाते हैं और उसे अपने साथ काम करने को बोलते हैं। सैंडी कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी। एलेक्स नोटिस करता है और पूछता है वो तुम्हारा टाइप का था क्या। एलेक्स घर आकर अपनी फैमिली को सैंडी से मिलवाता है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। उसकी मॉम और सिस्टर सैंडी से मिलकर बहुत खुश थे, पर सैंडी सोचती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड कब बन गई। ग्रैंडफादर सैंडी से बात करने के लिए आते हैं तुम एलेक्स के बारे में क्या सोचती हो। सैंडी बोलती है वो एरोगेंट है पर गिव अप नहीं करता। उसे समझाना मुश्किल है क्योंकि कोई बात शेयर नहीं करता, पर फिर भी उस पर ट्रस्ट करती हूँ। ये सब कुछ एलेक्स भी सुन रहा था। ग्रैंडफादर को सैंडी बहुत पसंद आती है और एलेक्स को सॉन्ग सुनाने को बोलते हैं। वो गाना गाने लग जाता है। पूरी फैमिली ये देखकर हैरान थी। एलेक्स और सैंडी क्लोज आकर गाना गा रहे थे। सैंडी ड्रंक हो जाती है। एलेक्स उसे घर छोड़ने के लिए आता है। सैंडी उसे बोलती है ये मेरी लाइफ का बेस्ट हैंग आउट था। एलेक्स को भी सैंडी की बातें पसंद आ रही थी और ये दोनों किस करने लगते हैं। तभी सैंडी की मोम दरवाजा खोलती है। एलेक्स एक्सप्लेन करता है पर मोम उसे जाने को बोलती है। नेक्स्ट मॉर्निंग किसके बारे में सोचकर सैंडी के दिल में घंटियां बज रही होती हैं। एलेक्स भी सैंडी के ख्यालों में ही खोया हुआ था। तभी डैड आकर उसे बोलते हैं एक भी काम ढंग से नहीं होता तुमसे। डैड इसलिए गुस्से में थे क्योंकि पैम और टेंजरीन कॉन्ट्रैक्ट करने वाले थे। सैंडी बोलती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टेंजरीन की लव लाइफ के बारे में होगी, पर एलेक्स बोलता है वो पैम है। ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं जहाँ पैम के लिए अब टेंजरीन काम करने वाली थी। एक रिपोर्टर पूछता है एलेक्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। पैम मना करती है आप एलेक्स से ही क्यों नहीं पूछ लेते। सैंडी को गुस्सा आता है और बोलती है तुम इसके लायक नहीं हो। एलेक्स का आइडिया चुरा कर काम कर रही हो। तुम्हें टाइगर आउटफिट नहीं पहनना चाहिए क्योंकि तुम स्नेक हो। एलेक्स सैंडी को बाहर लाता है। सैंडी बोलती है तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, पर जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ एज अ गर्लफ्रेंड। एलेक्स बोलता है गर्लफ्रेंड और तुम। सैंडी कंफ्यूज थी और बोलती है तुमने ही तो बोला था। एक्चुअली मैं एलेक्स को ब्लाइंड डेट पर जाना ना पड़े इसलिए सैंडी को गर्लफ्रेंड बनाया था। सैंडी पूछती है तो उस किस का क्या मतलब था। एलेक्स बोलता कुछ नहीं। सैंडी का दिल टूट जाता है। जिसे वो लाइक करती है वो तो उसके साथ गेम खेल रहा था। एलेक्स घर पर होता है। उसके ग्रैंडफादर उससे सैंडी के बारे में पूछते हैं। एलेक्स बोल देता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ग्रैंडफादर बोलते हैं वो तुम्हें जिस तरह से देखती है वो सच में तुम्हें प्यार करती है। तुम्हें उससे बेटर कोई और नहीं मिल सकती। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में सैंडी नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था और बोलती है कुछ काम हो तो टेक्स्ट कर देना।
एलेक्स सॉरी बोलना चाहता था पर सैंडी का बिहेवियर देखकर कुछ नहीं बोल पाता। वो बाहर आती है। बाहर गार्डो था, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे। गार्डो बोलता मुझे मेरे किए का फल मिल गया, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। सैंडी को गुस्सा आता है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल थी पर इसका मतलब ये नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आता, और ये सुनाकर चली जाती है। A&R रिकॉर्डर्स को लॉस हो गया था, कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी, इसलिए सभी एम्प्लॉय अपसेट थे। अब वो क्या करेंगे, और इसी चक्कर में ग्रैंडफादर और एलेक्स के बीच लड़ाई भी हो जाती है। सैंडी भी अपसेट थी पर उसकी मॉम और उसका भाई उसे खुश करने का ट्राई कर रहे थे। एलेक्स क्लब में था, तभी एक अंकल आते हैं, एलेक्स की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। एक्चुअली में एलेक्स उससे बहुत प्यार करता था, इवन उसे मैरिज के लिए प्रपोज भी करने वाला था, पर उस लड़की ने एलेक्स की रिंग पहले ही निकाल दी थी और इसीलिए एलेक्स ट्रू लव में यकीन नहीं करता है। अंकल उसे समझाते हैं प्यार का रास्ता इतना आसान नहीं होता, पर गिव अप नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ गार्डो सैंडी के क्लोज आने लगता है और बोलता है मेरा सॉन्ग AR रिकॉर्डर्स के थ्रू रिलीज करा दो। गार्डो को किसी का कॉल आता है और फिर वो ठीक चल रहा होता है। सैंडी समझ जाती है ये नाटक कर रहा है और उसका यूज भी करना चाहता है, पर सैंडी आईपैड से ही गार्डो को मार के चली जाती है। एलेक्स जिस क्लब में था उस क्लब में सैंडी आती है अपने फ्रेंड के साथ। सैंडी को देखकर एलेक्स बोलता है तुम तो मॉडर्न लग रही हो, क्या इस लड़के के साथ सोना है तुम्हें? फ्रेंड एलेक्स को मारते हैं, सैंडी से दूर रहो। एलेक्स को रियलाइज हो जाता है वो सैंडी से प्यार करता है, इसलिए सैंडी के घर ही पहुंच जाता है और उसकी मोम से बोलता है उसी की वजह से मैं हैप्पी रहता हूँ, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, मुझे पता नहीं चला। सैंडी की मोम बोलती है वो घर पर नहीं है। तभी सैंडी आती है और एलेक्स को इग्नोर कर घर के अंदर चली जाती है। सैंडी उसे बोलती है यहाँ से जाओ क्योंकि मैं तुम्हें लव नहीं करती। एलेक्स बोलता है पर तुमने ही मुझे लव में बिलीव करना सिखाया है, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। सैंडी बोलती है क्या तुम मुझे अभी किस कर सकते हो? एलेक्स बोलता है क्यों नहीं, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उसे किस करने में एम्बैरेसमेंट नहीं होती। एलेक्स सॉन्ग गाते हुए सैंडी को किस करता है और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।